अनुपमा के हाउसफुल के सामने प्रेम के रेस्टोरेंट में पहले ही दिन भिन भिना रही हैं मक्खियां। और प्रेम भी जल्द बनेगा ये लूजर प्रेम गौतम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। गुरु की साधना की जाती है, गुरु की पूजा की जाती है, मगर बिना अनुभव के, बिना गुरु के आशीर्वाद के जब कोई अपने गुरु को ही हराने निकलता है तो वो प्रेम जैसा लूजर बनता है। ये मंजर देखने लायक होगा दोस्तों, जो कल के एपिसोड में आएगा, क्योंकि लूजर प्रेम यहां पे अपने रेस्टोरेंट में मक्खियां गिन रहा है और उधर हो रहे हैं नए नए आइडियाज की भरमार, क्योंकि गुरु है उधर, अनुपमा है उधर, हो रहा है हाउसफुल। तो बात तो करना बनता है, क्योंकि ये जल्द गौतम बनने वाला है, क्योंकि बेईमानी से ही जीत पाएगा। थोड़ा बहुत जितना भी जीत दर्ज करेगा इस 2020 पे, मगर बेईमानी से, क्योंकि सेम उस पे नहीं जीत पाएगा, क्योंकि अनुपमा के साथ एक्सपीरियंस ज्यादा है, काबिलियत ज्यादा है, दिमाग ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, कान्हा जी अनुपमा के साथ है, क्योंकि अनुपमा ईमानदार है, दिल की अच्छी है। तो बात करते हैं इस बिन बनाते रेस्टोरेंट पे जिसका नाम अनुज कैफे रखा है, मगर दिल से ये बोलना अच्छा नहीं लगता कि अनुज के कैफे में मक्खियां बिन बना रही हैं, इनके ही कैफे में बोलते हैं। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। प्रेम ने पंगा तो बहुत बड़ा ले लिया है, और पंगा भी अनुपमा से लिया है। अनुपमा प्रेम को हराने के लिए कुछ नहीं कर रही है। देखा हमने अनुपमा कैसे अपने आप को, टूटी हुई अनुपमा को संभालती है और फिर खड़ी हो जाती है आगे की लड़ाई लड़ने के लिए। उसने अपना घर लेना है, उसके लिए उसको पैसा चाहिए, पैसा कमाना है तो कैफे चलना चाहिए। अब कैफे वो अपने दम पे चला रही है, और जितनी भी अपनी टीम है उसका हौसला बना के रखती है अनुपमा। जिंदगी का कोच है अनुपमा अपनी टीम के लिए। हर एक को दिखा रही है सही रास्ता, अपने बच्चों को, ईशानी, अंश, केंजल, सबको सही रास्ता दिखा रही है। यहां तक कि प्रेरणा को भी सही रास्ता दिखाती है, जो उसके पास आता है उसको सही रास्ता दिखाती है। तो ये जो सही रास्ता दिखाने वाली अनुपमा है, ये अपना रेस्टोरेंट को भी सही रास्ता ही दिखाएगी। कैसे चलाना है अनुपमा को पता है। अनुपमा ने इतने साल कुकिंग की है, अपने ही शाह हाउस में तरह तरह के लोगों को डील किया है, खाने के मामले में, मूड के मामले में, रूठने मनाने के मामले में। तो अनुपमा को तो पता है कि लोगों के, हर किसी के घर में क्या क्या चीजें लैक करती है, क्या वो ढूंढते हैं बाहर जाके रेस्टोरेंट में। यही होता है ना, आपको रेस्टोरेंट चलाना हो या कोई भी ऐसी चीज जो पब्लिक से रिलेटेड हो, आपको पहले पब्लिक को जानना तो पड़ता है। या अनुपमा सीरियल को ही ले लो, ऐसे ही तो नहीं नंबर 1 बन गया था। जब ये कुछ साल नंबर 1 पे रहा, आगे भी नंबर 1 बनने की तैयारी में है। नंबर 1 नंबर 2 की रेस तो चलती रहेगी, मगर ये सीरियल क्यों इतना पॉपुलर हुआ? क्योंकि इन्होंने पब्लिक की बीट पकड़ी। उन सारी औरतों की आवाज बनी अनुपमा, जो औरतें अपने घर में ऐसे ही दांतों को किटकिटा के रह जाती हैं, बोल कुछ नहीं पाती हैं। हर उस औरत का दिल बनी अनुपमा, जो अनु जैसा पति चाहती है, अनु जैसा बॉयफ्रेंड चाहती है। ये बात कर रही हूं मैं इस रेस्टोरेंट के बारे में। इसी तरह का है ये रेस्टोरेंट भी। अनुपमा ने बीट पकड़ी है लोगों की। लोगों को हर रोज एक जैसा खाना नहीं चाहिए, बाहर आते हैं उनको कुछ वैरायटी चाहिए। वैरायटी चाहिए तो अनुपमा का दिमाग वैसा चलता है, बहुत मतलब इंटेलिजेंट है अनुपमा। वो दिखाती है कि मैं रोज अलग तरह का खाना परोसूंगी। हाथ में जादू है, अन्नपूर्णा माँ है। तो कभी राजस्थानी, कभी पंजाबी, कभी कोई, कभी मराठी, हर तरह का खाना जानती है अनुपमा बनाना। और इधर क्या है, इधर सिर्फ एक ही बात है दिमाग में, हराना है, अनुपमा को हराना है। अनुपमा जी 2 दिन में आपका ये, 2 दिन में आपका वो।
इधर ये चल रहा है, इधर दिमाग तो खाली ही नहीं है कुछ सोचने के लिए। तो मक्खियां तो आएंगी ना प्रेम को एंटरटेन करने के लिए। मक्खियां क्या करें? बैठा है अकेला रेस्टोरेंट में टेबल 4 लगा के, जिसको वो बड़ा पॉश रेस्टोरेंट बोलते हैं, लड़ रहा है पार्किंग को लेके, क्योंकि भड़ास तो कहीं जाएगी ही। बार बार उनको नीचा दिखाने के लिए कलेश कर रहा है कि इस रेस्टोरेंट के आगे तो कलेश होते हैं ताकि इनका रेस्टोरेंट ना चले। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो भड़ास से निकल रही हैं। अगर प्रेम जो लूजर है इससे भी नीचे गिरने की तैयारी में है, जो लग रहा है, तो ये गौतम के लेवल तक जा सकता है। फिर शायद खुद से ही शर्म आ जाए कि मैं इतना गिर गया, किसी को हराने के लिए मैं इस लेवल पे आ गया। क्योंकि बेईमानियां करेगा, क्योंकि अगर आप बेईमानी नहीं करते हो खुद से और बेईमान का साथ देते हो जैसे कि श्रुति, तो आप भी बेईमानी हुए। तो प्रेम वही कर रहा है। राही की तो यहाँ पे मैं कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि राही की यहाँ पे जगह नहीं है। क्योंकि आजकल राही राही है ही नहीं। ना राही बोलने वाली राही है, ना राही चुप रहने वाली राही है। राही है ही नहीं। तो ये जो प्रेम लूजर है, जो इससे भी ज्यादा नीचे गिरेगा, अभी तक गिर ही रहा है, दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। प्रेरणा की इंसल्ट सुन रहा है, माँ की इंसल्ट सुन रहा है, ख्याति माँ की इंसल्ट सुन रहा है, खुद कर रहा है, श्रुति की पूजा कर रहा है। श्रुति कहती है बेटा प्रेम चलो जाके पार्किंग का बोर्ड लेके आओ। बेटा प्रेम भागा भागा जाता है और पार्किंग का बोर्ड लगा देता है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, मगर यहाँ पे प्रेम कुछ नहीं है सिवाय एक लूजर के। इसलिए बहुत जल्दी हो सकता है अंश या केंजल इसको मक्खी मारने वाला यंत्र गिफ्ट में दे दें कि बेटा कुछ तो कर, ये मक्खियां ही मार ले। तो ये जो भिन्न भिनाती मक्खियां और प्रेम दोनों है, दोनों बनेंगे संगी साथी और गाएंगे हम साथ साथ हैं, क्योंकि और कोई तो साथ होगा नहीं। हाँ, एक आध मक्खी के रूप में राही भी वहां पे भिन्न भिना रही होगी। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।